गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज पढ़ेंगे। चैप्टर 10 लिंग। इसके पहले भी आप लोगों ने लिंग के बारे में पढ़ा होगा, क्लास 6 में, 7th में। सभी को पता होगा कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग का क्या अर्थ होता है। लिंग का अर्थ होता है पहचान। लिंग शब्द का प्रयोग पुरुष जाति या स्त्री जाति की पहचान के लिए किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम परिभाषा देखते हैं। शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति के लिए प्रयोग हुआ है या स्त्री जाति के लिए, उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे लड़का लड़की, बैल गाय, शेर शेरनी। यहाँ पे लड़का क्या है, वो पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है, बैल पुल्लिंग है, गाय स्त्रीलिंग है, शेर पुल्लिंग है, शेरनी स्त्रीलिंग है। अब देखिए लिंग के भेद। सभी को पता होगा कि लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं कि जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पुरुष, लड़का, शेर, बैल आदि। और स्त्रीलिंग क्या होता है कि जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे स्त्री, लड़की, शेरनी, गाय, घोड़ी आदि। ठीक है, तो लिंग के आधार पर संज्ञाओं के दो वर्ग बनाए गए हैं, प्राणीवाचक शब्द और अप्राणीवाचक शब्द। प्राणीवाचक शब्द और अप्राणीवाचक शब्द वे शब्द जो शारीरिक रूप से पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे लड़का, लड़की, माता, पिता। दूसरा, ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग तो होते हैं परंतु उनका प्रयोग नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग के रूप में किया जाता है। अब जैसे नित्य पुल्लिंग शब्द यहाँ पे देखिए क्या है, कछुआ, बिच्छू, उल्लू, बाज, गेंडा, कीड़ा, तोता, खटमल आदि। नित्य स्त्रीलिंग शब्द क्या है, गिलहरी, तितली, मैना, जूं, संतान, मकड़ी, चील, मक्खी आदि। अप्राणीवाचक शब्द क्या है कि आकाश, कुर्सी, चांदी, छाता, नदी, पर्वत, छड़ी, मेज, कमरा आदि के लिंग निर्धारण में कठिनाई आती है, इसलिए इन्हें हम अप्राणीवाचक शब्द कहते हैं। पुल्लिंग की पहचान देखिए हम किस तरह से करते हैं। पुल्लिंग की पहचान दिनों के नाम से करते हैं, पर्वतों के नाम से करते हैं, वृक्षों के नाम से करते हैं, धातुओं और रत्नों के नाम से करते हैं, ग्रहों महीनों के नाम से करते हैं, अनाजों के नाम से करते हैं, द्रव्य पदार्थों के नाम से करते हैं, समय सूचक के नाम से करते हैं, समूह के नाम से, व्यवसाय सूचक और भाववाचक संज्ञा। दिनों के नाम में सोमवार, मंगलवार आदि। पर्वतों के नाम में हिमालय, विंध्याचल। वृक्षों के नाम में जैसे आपका पीपल का वृक्ष आ गया, आम, जामुन, देवदास। धातुओं के नाम में सोना, लोहा, तांबा। ठीक है, लेकिन जो चांदी है वो क्या है, ये भी धातु है लेकिन ये स्त्रीलिंग में प्रयोग, स्त्रीलिंग मानी जाती है। ठीक है, अब देखिए ग्रहों महीनों के नाम में सूर्य, चंद्र, शनि, सूर्य, मंगल, ये सब क्या है, पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन जो पृथ्वी है वो स्त्रीलिंग मानी जाती है। अनाजों के नाम में देखिए चावल, गेहूं, चना, धान, बाजरा, ये पुल्लिंग है, लेकिन ज्वार और मकई जो है वो स्त्रीलिंग होते हैं। द्रव्य पदार्थों के नाम देखिए दूध, घी, पानी, तेल, जितने भी हैं ये पुल्लिंग में आ रहे हैं, लेकिन लस्सी, चाय, कॉफ़ी जो है वो स्त्रीलिंग माने जाते हैं। समय सूचक दिन, सप्ताह, मास, वर्ष, घंटा आदि जो है पुल्लिंग है, लेकिन सांझ, घड़ी, रात, सुबह जो है वो स्त्रीलिंग माने जाते हैं। समूह के नाम देखिए समूह, दल, मंडल आदि, लेकिन भीड़ कक्षा जो है, भीड़ कक्षा सेना जो है वो स्त्रीलिंग माने गए हैं। व्यवसाय सूचक में उपन्यासकार, नाटककार, सचिव, आयुक्त, दुकानदार, सुनार, सैनिक आदि जो है वो पुल्लिंग है। ठीक है, भाववाचक संज्ञाएं जैसे पहनावा, मोटापा, बुढ़ापा, बचपन, सीधा, कवित्व, ये जो हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। अब देखिए स्त्रीलिंग की पहचान हम कैसे करते हैं, लिपियों के नाम से करते हैं, देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी। नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी इत्यादि। भाषाओं के नाम हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी
आदि। ठीक है। तिथियों के नाम, पुष्पों के नाम, शरीर के कुछ अंग, नक्षत्रों के नाम। तिथियों के नाम में तृतीया, चतुर्थी, एकादशी, त्रयोदशी। पुष्पों के नाम में चमेली, रजनीगंधा आदि। शरीर के जो कुछ अंग होते हैं जैसे आँख, नाक, पलक, छाती, कमर, ये सब जो हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं। नक्षत्रों के नाम में भरणी, कृत्तिका, जो नक्षत्र होते हैं वो हम पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन इसमें जो है पुनर्वसु और पुष्य जो है वो पुल्लिंग है। ठीक। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के जो नियम होते हैं वो क्या हैं? हिंदी भाषा में अधिकतर मूल शब्द पुल्लिंग होते हैं। इनमें प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जा सकते हैं। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के कुछ नियम होते हैं। तो मैं एक एक दो एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाती हूँ। छोटा आ तथा बड़ा आ को बड़ी ई करने से कौन से शब्द बनते हैं, ये देखिए। बेटा, बेटी, पुत्र, पुत्री, लड़का, लड़की। अब छोटा आ तथा बड़ा आ को इया करने से कैसे बनता है? बंदर, बंदरिया, खाट, खटिया, लोटा, लुटिया। ठीक है। अब इसी तरह से देखिए, संज्ञा शब्दों में आनी प्रत्यय जोड़ने से क्या बनता है? देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, इंद्र, इंद्राणी। संज्ञा शब्दों में इन या आइन जोड़ने से क्या बनता है? तेली का तेलिन हो जाएगा, जुलाहा का जुलाहिन, बाबू का बबुआइन बन जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह से देखिए, संज्ञा शब्दों में नी जोड़ने से क्या बनता है? जाट, जाटनी, राजपूत, राजपूतनी, मोर, मोरनी। ठीक है। संज्ञा शब्दों में बड़ा आ जोड़ने से शिष्य, शिष्या, वृद्ध, वृद्धा, पूज्य, पूज्या। संज्ञा शब्दों में अक को इका करके क्या शब्द बन जाए? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कैसे बने? संपादक, संपादिका, दर्शक, दर्शिका, सेवक, सेविका। ठीक है। संज्ञा शब्दों में त्रा का त्रि करने से कैसे बना? निर्माता, ता आया, और ता को अगर हमने त्रि कर दिया तो क्या बन गया? निर्मात्री बन गया। ठीक है। कर्ता, कर्त्री, वक्ता, वक्त्री। आगे समझ में? अब देखिए, संज्ञा शब्दों में मान और वान का क्रमशः मति और वती करने से क्या बना? भगवान, भगवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, श्रीमान, श्रीमती। ठीक है। संज्ञा शब्दों में इन्हीं प्रत्यय जोड़ने से क्या बना? यशस्वी, यशस्विनी, हंस, हंसनी, अधिकारी, अधिकारिणी। पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों में क्रमशः मादा तथा नर जोड़ने से क्या बनता है? जैसे कोयल क्या है? पुल्लिंग। और इसमें अगर हम इसको स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या बन जाएगा? कोयल, मादा कोयल, नर चील, चील, भेड़िया, मादा भेड़िया। ठीक है। अब अन्य देखिए कैसे बनते हैं। अन्य देखिए, पुरुष, स्त्री, राजा, रानी, भाई, बहन। ठीक है। कुछ सर्वनाम शब्दों का लिंग परिवर्तन इस प्रकार होता है। अब कुछ सर्वनाम शब्द होते हैं, उनका लिंग परिवर्तन हम कैसे कहते हैं? जैसे उसका, उनका। तो अगर इसको हमको लिंग में बदलना है तो वो हम कैसे बदलेंगे? उसका, उसकी, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी। हिंदी भाषा के कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में समान रूप से होता है, जैसे दही, बब, मेहमान, दोस्त आदि। ठीक है। ये हमने अलग अलग प्रत्ययों के द्वारा लिंग परिवर्तन कैसे किया जाता है ये हमने देखा कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कैसे बदला जाता है। अब यहाँ पे कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, उनको ध्यान से देखिए कि पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो आज हम लोगों ने बच्चों लिंग चैप्टर का अध्ययन किया। थैंक यू सो मच बच्चों। हैव ए नाइस डे।